नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस स्पीचेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, म्यांमार में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद में पहली बार हो रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आंग सान सूची जो लोकतांत्रिक सरकार चला रही थी, सैन्य जुंटा ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया और वहां पर मिन ओंग हॉलिंग जो कि एक सैनिक जनरल है, उन्होंने सत्ता हथिया ली और उसके बाद में जुलाई 2025 में एक अंतरिम सरकार गठित की न्यो सौ के नेतृत्व में, जो वहां के पीएम बनाए गए। लेकिन वास्तविक सत्ता सैन्य जनरल मिन ओंग हॉलिंग के हाथ में है और ये चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। ये पहला चरण कुछ क्षेत्रों में पहला चरण 28 दिसंबर 2025 को हो चुका है और दूसरा चरण 11 जनवरी 2026 को हो चुका है और तीसरा चरण जो बाकी क्षेत्र बचे रह जाएंगे उनमें 25 जनवरी 2026 को होगा। इस प्रकार ये पूरे क्षेत्र को विभाजित करके मतदान हो रहे हैं। चुनाव सैन्य शासन के द्वारा हो रहा है और जिसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह और पश्चिमी सरकार इसे फिक्स मान रही है पहले से, और ये लोकतंत्र के लिए बेमानी और भद्दा मजाक मान रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नोबेल और शांति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। आंग सान सूची की पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र लीग यानी एएलडी चुनाव में नहीं है क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है। और यहां पर वोटिंग के दौरान बहुत ही हिंसा हो रही है और अशांति है और वोटिंग के दौरान कम मतदान हो रहा है। और यहां पर कुछ क्षेत्रों में तो मतदान हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहां पर संघर्ष जारी है और गृह युद्ध जैसी कंडीशन है। यहां पर पहले चरण का जो मतदान हुआ है और दूसरे चरण के मतदान में सूत्र ये बताते हैं कि यहां पर सैन्य जुंटा के द्वारा समर्थित पार्टी यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यूएसडीपी पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। अर्थात सेना एन के प्रकार सत्ता में बने रहना चाहती है। इसके लिए विभिन्न देशों के अपने अपने लक्ष्य और टारगेट हैं, लेकिन भारत कोई भी लक्ष्य और टारगेट नहीं करता है। भारत लोकतंत्र का समर्थक है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव फ्री हो, फेयर हो और इंक्लूसिव हो, यानी सबको हिस्सा लेने का हक मिले, सबको अधिकार है हिस्सा लेने का और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल से बात भी की है और कहा है कि चुनाव ऐसे हो जो क्रेडिबल हो, यानी विश्वसनीय हो और इंक्लूसिव हो। जहां तक चीन का सवाल है तो चीन तो सैन्य सरकार को ही चाहता है और हिंसा, बेईमानी और वहां पर जो लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए उसने चुप्पी साध ली है। चीन कैसा क्यों चाहता है? क्योंकि म्यांमार में चीन का बहुत बड़ा निवेश है और बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा परियोजना में उसने निवेश कर रखा है। भारत बर्मा के प्रति सतर्क है और औचित्यपूर्ण संबंध बनाना चाहता है और भारत की प्राथमिकता एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानी जाती थी। तो आइए हम अब यहां पर यह बता रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। तो ये पॉलिसी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश यानी आसियान देशों के साथ में और पूर्वी देशों के साथ में भारत आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करेगा। म्यांमार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे कहते हैं म्यांमार को, है ना। अब यहां पर हम बताएं कि म्यांमार एक साथ आसियान देश और सार्क देश और बिम्स्टेक का सदस्य है। आसियान के जितने भी देश हैं उनका एकमात्र भारत, कोई भी देश, आसियान का कोई भी देश यानी बर्मा है, वो भारत के साथ में सीमा साझा करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आसियान के देश हैं और इन आसियान के देशों में ये देखिए यहाँ पर म्यांमार है, ये भारत की सीमा है। और आसियान के देशों में लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ब्रुनई है। इस प्रकार के ये जो आसियान का मंच है और आसियान में बर्मा शामिल है और भारत इस आसियान में शामिल नहीं है, लेकिन उसका एक पार्टनर सहयोगी देश है। तो भारत का बर्मा से सीमा लग रही है ना, एक तो ये फायदा है। और साथ में एक और बताएं कि बर्मा के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। बर्मा के साथ में, म्यांमार के साथ में एक तो अरुणाचल की सीमा लग रही है, ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल की सीमा है, ये है ना, और नागालैंड की सीमा भी लग रही है। 2 देश, वो 2 राज्य, और तीसरा यहाँ पर मणिपुर की सीमा लग रही है और यहाँ पर मिजोरम की सीमा लग रही है। तो भारत के 4 स्टेटों की सीमा बर्मा से लग रही है, इसलिए बर्मा भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
और तीसरा हम बताएं कि कनेक्टिविटी के लिए बर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मिजोरम के लिए अगर हम इधर से होकर आए, ये चिकन नेक होके आए, असम और अरुणाचल प्रदेश होके आए, तो ये दूरी ज्यादा पड़ जाती है। इसलिए एक और हमने कनेक्टिविटी का मार्ग तलाशा है। कोलकाता बंदरगाह से होते हुए, बंगाल खाड़ी होते हुए हम यहाँ पर सितवे बंदरगाह आ जाएंगे, जो बर्मा का एक बंदरगाह है। और इसके बाद में हम पोल्टावा आ जाएंगे, और ऐसे होते हुए देखिए हम यहाँ पर मिजोरम आ जाएंगे, इसकी राजधानी एजोर। तो ये दूरी इस रास्ते से, ये सी रूट है 539 किलोमीटर, 529 किलोमीटर दूरी है। ये कम से कम एक तिहाई दूरी पे हम पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये 10 होके हम अगर जाते, ये चिकन नेक होके जाते, तो यहाँ पर दूरी ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से हम और देखें, एक और मार्ग देखें, इस मार्ग को हम कहते हैं इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड मार्ग, IMT रूट। ये इंडिया के मोरे से प्रारंभ होगा, और मोरे तामू से प्रारंभ होके ये बर्मा के मांडले जाएगा, और मांडले से होते हुए नेपिता, और नेपिता से होते हुए ये देखिए थाईलैंड, हम थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये IMT जो प्रोजेक्ट या रूट है, ये कनेक्टिविटी बर्मा से होकर जाती है। इससे हमारे आसियान देशों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, और भी साथ साथ में उनसे संबंध और अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से एक मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट है, ये यहां से देखो चाइना होके जाता है, मेकोंग नदी के किनारे किनारे देश है ना, बर्मा से होकर जाएगा। बर्मा से होते हुए ये देखिए यहां पर थाईलैंड है, और लाओस होते हुए वियतनाम, और देखिए हम यहां पर ये सागर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट में भी बर्मा एक देश में है, और जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए हमें बर्मा की बहुत ही आवश्यकता है। और यहां पर एक और मैं बताऊं, एक है गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं जिसको। ये गोल्डन ट्रायंगल ये ड्रग्स का बहुत बड़ा हब है, यहां पर अफीम की तस्करी होती है। और इस गोल्डन ट्रायंगल में देखिए लाओस है, और ये म्यांमार है, और ये इस प्रकार के एक, और थाईलैंड। इस प्रकार से लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल एक हब बना हुआ है। तो ये ड्रग्स की सप्लाई होती है, इससे इंडिया भी प्रभावित होता है। तो भारत को इन तीनों देशों की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी सरकार से मिलकर हम ड्रग्स के जो माफिया होते हैं उनकी कमर तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें म्यांमार की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए हमको इससे हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। और देखिए भारत म्यांमार सीमा के लिए हम लोग साझा प्रयास करते हैं सीमा सुरक्षा के लिए, और साझा युद्ध अभ्यास भी करते हैं। तो भारत चाइना को संतुलित करने के लिए सैन्य सरकार से संबंध बनाए हुए है। 2021 से वहां सैन्य सरकार है, सेना की सरकार है, तो भारत उनसे संपर्क बनाए हुए, जिससे कि चाइना वहां पर बढ़त न ले ले। तो म्यांमार में स्वस्थ चुनाव हो, फ्री हो, फेयर हो, और लोकतांत्रिक मूल्यों वाली स्वस्थ सरकार आए। विश्व से यही अपील करता हूं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और मानवाधिकार संगठनों से यही अपील है कि वहां पर चुनाव में कोई धांधली ना हो, स्वस्थ सरकार बने, जिससे म्यांमार के लोगों का भी भला हो, और साथ साथ में विश्व में भी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पर। धन्यवाद।